अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें क्यों होती हैं? कई धार्मिक नेताओं और दार्शनिकों ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन इस कहानी में हम गौतम बुद्ध के इस सदियों पुराने सवाल का आश्चर्यजनक जवाब साझा करेंगे। इसलिए आराम से बैठें और इस वीडियो को देखें कि बुरी चीजें क्यों होती हैं। अच्छे लोग, एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य था जिस पर एक न्यायप्रिय और दयालु राजा का शासन था। राज्य में लोग सद्भाव से रहते थे और हर कोई एक दूसरे की मान्यताओं और धर्मों का सम्मान करता था। राजा की प्रजा के बीच कवि नाम का एक गरीब लेकिन धर्मनिष्ठ किसान था। कवि अपनी कड़ी मेहनत, दयालुता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनका एक छोटा सा परिवार था और वे राज्य के बाहरी इलाके में एक साधारण घर में रहते थे। एक दिन राज्य में त्रासदी हुई जब क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं और लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। यहां तक कि राजा के महल में दरबारियों और सैनिकों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। कोवे का परिवार भी प्रभावित हुआ और कठिनाइयों के बावजूद उन्हें कई दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। कोवे आशावादी बने रहे और मदद के लिए देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन सूखा जारी रहा। उसने सवाल करना शुरू कर दिया कि उसके जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है। उसने राज्य के बुद्धिमान लोगों और विद्वानों से पूछा, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। एक दिन कोवे ने सुना कि प्रबुद्ध गौतम बुद्ध पास के शहर का दौरा कर रहे थे। उसने फैसला किया, बुद्ध के ज्ञान की तलाश की और लंबी यात्रा के बाद उनसे मिलने के लिए पैदल ही निकल पड़े। कोवे अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां बुद्ध लोगों की एक सभा को उपदेश दे रहे थे। कोवे ने बुद्ध से संपर्क किया और मास्टर से पूछा कि मेरे जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। गरीब किसान जिसने हमेशा धार्मिक जीवन जीने की कोशिश की है, फिर भी मैं और मेरा परिवार इस सूखे से पीड़ित हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बुद्ध कोवे की ओर देखकर मुस्कुराए और कहा, मेरे बेटे, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सरल है। बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ होती हैं क्योंकि वे नहीं हैं प्रकृति के नियमों से प्रतिरक्षित। जैसे बारिश अच्छे और बुरे दोनों पर पड़ती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी होती हैं। अच्छे लोगों को कष्ट से छूट नहीं मिलती है, लेकिन उनमें इसे अनुग्रह और समता के साथ सहन करने की ताकत होती है। बुद्ध के उत्तर से कवि आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने इसके बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था कि बुद्ध ने आगे कहा, मेरे बेटे, जीवन की कठिनाइयां भी विकास और आत्म खोज के अवसर हैं। वे हमें मूल्यवान सबक सिखाते हैं और हमें दूसरों के प्रति मजबूत और अधिक दयालु बनाते हैं। इसलिए अपने दुर्भाग्य पर शोक न करें, बल्कि उन्हें स्वीकार करें। विकसित होने और खुद का एक बेहतर संस्करण बनने का एक साधन। कोवे बुद्ध के बुद्धिमान शब्दों के लिए आभारी थे और वह जीवन पर एक नए दृष्टिकोण के साथ घर लौटे। उन्हें एहसास हुआ कि बुरी चीजें हर किसी के साथ होती हैं, लेकिन यह मायने रखता है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत करना जारी रखा, विपरीत परिस्थितियों में भी आशावादी बने रहें और जरूरतमंदों की मदद करें। अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं, लेकिन उनमें इसे अनुग्रह और समता के साथ सहने की ताकत होती है। जीवन की कठिनाइयां विकास और आत्म खोज के अवसर हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करें, वे आपको मजबूत बनाएंगे। दुर्भाग्य पर शोक न करें, बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़ें। कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन जो सबक वे हमें सिखाते हैं वह जीवन भर के लिए होता है। केवल उसी से बाहर निकलना है, इसलिए आगे बढ़ते रहें। हर बाधा खुद को मजबूत साबित करने का एक मौका है। दृढ़ता ही कुंजी है विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए। जब आप कठिनाइयों का सामना करें तो हार न मानें। सबसे महत्वपूर्ण बाधाएं अक्सर सबसे बड़े अवसर होती हैं। खुद पर विश्वास रखें और आप किसी भी बाधा को पार कर लेंगे। हर प्रतिकूलता में एक उम्मीद की किरण होती है। सफलता का असली पैमाना यह नहीं है कि कितनी बार आप गिरते हैं, लेकिन आप कितनी बार उठते हैं। आपकी चुनौतियां आपको परिभाषित नहीं करती हैं, उनके प्रति आपकी प्रतिक्रिया कठिन समय तक टिकती नहीं है। कठिन लोग ऐसा करते हैं। सकारात्मक रहें और ध्यान केंद्रित रखें। आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी। विफलता के डर को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि इसे आपको सफल होने के लिए प्रेरित करने दें।
सबसे बड़ी ताकत आगे बढ़ते रहने की क्षमता में निहित है। मजबूत रहें, सकारात्मक रहें और आगे बढ़ते रहें। यह बात नहीं है आप कितनी मुश्किल से मार सकते हैं, यह इस बारे में है कि आप कितनी जोर से मार खा सकते हैं और आगे बढ़ते रहें। केवल वही सीमाएं हैं जो आपने अपने लिए निर्धारित की है। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, इसे जारी रखने का साहस मायने रखता है। चुनौतियां ही जीवन को दिलचस्प बनाती हैं और उन पर काबू पाती हैं। वे ही हैं जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें और जब जीवन कठिन हो तो आप अजेय रहेंगे और अधिक कठिन बने। जीने में सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरने पर उठने में है। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। आपकी चुनौतियां आपके चमकने के अवसर हैं। सफलता की राह कभी आसान नहीं होती है, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होती है। अंत में कहानी हमें सिखाती है कि बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ होती हैं, क्योंकि यह जीवन के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है, चाहे जो भी हो। हम इन कठिनाइयों से कैसे निपटते हैं, यह हमारे चरित्र को परिभाषित करता है और हमारे भाग्य को आकार देता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें तो गौतम बुद्ध के बुद्धिमान शब्दों को याद रखें और इसे विकास और आत्मखोज के अवसर के रूप में स्वीकार करें। देखने के लिए धन्यवाद। मत भूलना साझा करने और सदस्यता लेने के लिए।